टेट इम्तिहान में अच्छी कारकर्दगी दिखानी है तो फिर औसत यानी एवरेज के टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है। चलें, आज इस अहम मौजू को बिल्कुल आसान बनाते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि औसत क्या है और ये क्यों इतना अहम है। फिर उसकी मुख्तलिफ अक़साम को देखेंगे, इम्तिहान में आने वाले सवालात को हल करेंगे, कुछ ज़बरदस्त शॉर्टकट सीखेंगे और आखिर में सब कुछ दोहराकर एक छोटी सी मश्क करेंगे। अच्छा, एक बात बताएं, टेट इम्तिहान में ऐसा कौन सा मौजू है जो आसानी से नंबर दिला सकता है? जी हाँ, ये औसत ही है। ये एक ऐसा बुनियादी तस्वुर है जो तकरीबन हर मुकाबले के इम्तिहान में पूछा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, औसत के सवालात हर इम्तिहान में आते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि ये अक्सर ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। इसका मतलब साफ है कि यहाँ से नंबर हासिल करना बहुत आसान है। तो ये औसत आखिर है क्या? सीधे अल्फाज में ये एक ऐसा वाहिद नंबर है जो बहुत सारे नंबरों के ग्रुप की नुमाइंदगी करता है। जैसे किसी क्लास के तमाम तलबा के नंबरों का औसत पूरी क्लास की कारकर्दगी बता देता है। चलिए, इसको एक बहुत ही आसान मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ करें कि 5 तलबा की ये नंबर हैं। हमने इन सब को जमा किया तो जवाब आया 300। फिर इसको तलबा की कुल तादाद यानी 5 से तकसीम कर दिया और हमें औसत मिल गया 60। देखा कितना आसान है। और ये है सबसे काम की बात, अगर आपके पास औसत, मजमुआ या तादाद में से कोई भी 2 चीज़ें हैं तो तीसरी हमेशा मालूम की जा सकती है। ये एक जादुई तकून की तरह है जो हर सवाल हल करने में मदद करता है। ठीक है, तो अब जब बुनियादी बात समझ में आ गई है तो चले थोड़ा और गहराई में चलते हैं। हर औसत एक ही तरीके से नहीं निकाला जाता। आइए इसकी कुछ अहम अक़साम पर नज़र डालते हैं। अभी तक जो हमने सीखा वो था हिसाबी औसत, जहां हर नंबर की अहमियत बराबर थी। लेकिन सोचें, अगर कुछ नंबरों की अहमियत दूसरों से ज़्यादा हो, जैसे फाइनल इम्तिहान के नंबरों का वज़न ज़्यादा होता है, बस यहीं पर वज़नी औसत का इस्तेमाल होता है। आइए देखते हैं कि वज़नी औसत कैसे निकालते हैं। फ़र्ज़ करें रियाजी के स्कोर का वज़न 2 है और साइंस का 1। बस इन 4 आसान मरहलों पर अमल करें और आपको वज़नी औसत स्कोर मिल जाएगा। चलें, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब आते हैं असल चीज़ पर। देखते हैं कि टेट इम्तिहान में आने वाले सवालात को इस इल्म की मदद से कैसे हल किया जाता है। ये एक आम सवाल है जो इम्तिहान में नज़र आ सकता है। ऐसा सवाल देखकर बिल्कुल नहीं घबराना है। चलें, इसे मिलकर एक एक कदम करके हल करते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों ग्रुपों का कुल मजमुआ निकालते हैं। फिर जो मालूमात हमारे पास मौजूद हैं उनको इस्तेमाल करके हम नामालूम नंबर n4 की कीमत मालूम कर लेते हैं। ये बिल्कुल एक पहेली हल करने जैसा है। और ये लीजिए, बस चंद आसान मराहिल पर अमल करके हम सही जवाब तक पहुंच गए, जो है 16। इम्तिहान में सिर्फ सही जवाब देना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि रफ्तार भी बहुत ज़रूरी है। तो अब आते हैं सबसे मज़ेदार हिस्से पर, कुछ ऐसी तरकीबें जो आपका कीमती वक्त बचाएंगी। ये कुछ सादा से उसूल हैं, लेकिन ये हिसाब किताब में बहुत ज़्यादा वक्त बचा सकते हैं। बस याद रखें, अगर हर नंबर के साथ एक जैसा सलूक किया जाए तो औसत के साथ भी वही होगा। चलें, अब एक शॉर्टकट को अमली तौर पर आजमाते हैं। क्या इस मसले को लंबा चौड़ा हिसाब किए बगैर हल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। ये शॉर्टकट फॉर्मूला बहुत आसान है। बस पुराना औसत लें और उसमें जो भी तब्दीली हुई है उसे कुल तादाद से तकसीम करके जमा कर दें। देखें, बस इस फॉर्मूले में नंबर डालें और चंद सेकंड में नया औसत 72 आ गया। ये पूरे मजमूए को दोबारा निकालने से कहीं ज़्यादा तेज़ है। तो आज हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है। चलें, इस सारी मालूमात को समेटने से पहले एक आखिरी बार सबसे अहम नुकात पर नज़र डालते हैं। इन अहम नुकात को हमेशा जहन में रखें। अगर ये बातें याद रहेंगी तो औसत का कोई भी सवाल मुश्किल नहीं लगेगा। चलें, अब आपकी बारी है। इस आखिरी सवाल का जवाब दें और जो कुछ सीखा है उसे पक्का करें। सोचें, क्या जवाब हो सकता है?